हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल राउंडर। आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं उन्हें बता दूँ कि मैं इंग्लिश स्टोरीज़ लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ और साथ ही मैं न्यू वर्ड्स बताती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है द अनसेटिस्फाइड कैट। अनसेटिस्फाइड यानी कि असंतुष्ट, कैट यानी कि बिल्ली। द अनसेटिस्फाइड कैट यानी कि असंतुष्ट बिल्ली। वंस अ कैट वॉज रिलैक्सिंग इन अ गार्डन। वंस एक बार एक कैट बिल्ली वॉज थी रिलैक्सिंग आराम कर रही, इन यानी में, अ यानी एक, गार्डन यानी कि बगीचा। वंस अ कैट वॉज रिलैक्सिंग इन अ गार्डन। एक बार एक बिल्ली बगीचे में आराम कर रही थी। When it saw a dog playing freely. When तभी it उसने saw देखा एक dog कुत्ता playing खेलते हुए या खेल रहा, freely यानी कि खुले में। When it saw a dog playing freely तभी उसने एक कुत्ते को खुले आम खेलते देखा। इट थॉट। इट यानी कि उसने, थॉट यानी कि सोचा। इट थॉट उसने सोचा। इट मस्ट बी सो नाइस टू बी प्ले फ्रीली। इट यह मस्ट होगा, सो नाइस कितना अच्छा, प्ले खेलना, फ्रीली खुले आम। It must be so nice to be play freely. खुले आम खेलना कितना अच्छा होगा। It thought it must be so nice to be freely, play freely. उसने सोचा खुले आम खेलना कितना अच्छा होगा। This feeling of envy made it so bad-tempered. This is feeling भावना of की, envy ईर्ष्या या फिर जलन, made यानी कि बनाया, it यानी कि उसे, so यानी कि इतना, bad-tempered, tempered यानी कि स्वभाव, bad यानी कि बुरा, bad-tempered यानी कि बुरा स्वभाव या फिर गुस्से वाला। This feeling of envy made it so bad-tempered. ईर्ष्या यानी कि जलन की इस भावना ने उसे इतना गुस्सैल बना दिया। That it didn't even wag its tail at its master. That कि it उसने, didn't नहीं, even भी, वैग यानी कि हिलाना, इट्स यानी कि उसकी, टील यानी कि पूंछ, एट इट्स यानी कि उसके, मास्टर यानी कि मालिक। दैट इट डिडंट इवन वैग इट्स टील एट इट्स मास्टर। कि उसने उसके मालिक की ओर दुम भी नहीं हिलाई। Who came to give it some milk. Who जो, came आए, give देने, it उसे, some यानी कि कुछ, milk यानी कि दूध। Who came to give it some milk जो उसे दूध देने आए थे या फिर जो उसे दूध पिलाने आए थे। गिव यानी कि देना, पर ये सेंटेंस के हिसाब से क्या सेंस निकलता है कि उसके मालिक उसे दूध पिलाने आए थे। Then it saw a goldfish in the river.
देन फिर इट उसे या फिर उसने सॉ देखा एक गोल्ड फिश यानी कि सुनहरी मछली इन में रिवर यानी कि नदी। देन इट सॉ अ गोल्ड फिश इन द रिवर। फिर उसने नदी में सुनहरी मछली देखी। And wished that it too could live in the cold water। and और wished यानी कि चाहा, that यानी कि it यानी कि वह, to यानी कि भी, could यानी कि सकना, live यानी कि रहना, in यानी कि में, cold यानी कि ठंडे, water यानी कि पानी। and wished that it too could live in the cold water। और चाहा कि काश वह भी ठंडे पानी में रह पाती। Envy made it angry once again। Envy ईर्ष्या या फिर जलन, made यानी कि बनाया, it यानी कि उसे, angry यानी कि गुस्सा, once यानी कि एक बार, again यानी कि फिर से। Envy made it angry once again। जलन ने उसे एक बार फिर गुस्सा दिलाया। Just then it heard the fish say। Just then तभी, फिर तभी, it उसने, heard सुना, fish यानी कि मछली, say यानी कि कहा। Just then it heard the fish say। तभी उसने मछली को यह कहते सुना। It looks so nice and warm on the grass। It यह looks लगा, so कितना, nice अच्छा, and और warm गरम, on पर, grass यानी कि घास। It looks so nice and warm on the grass। घास पर यह बहुत अच्छी और गर्म लग रही है। I wish I could lie down on it। I wish काश, I मैं, could सकती, lie down यानी कि लेटना, on यानी कि पर, it यानी कि इस। I wish I could lie down on it। काश मैं इस पर लेट सकती। आफ्टर सम टाइम। आफ्टर यानी कि बाद, सम यानी कि कुछ, टाइम यानी कि समय। आफ्टर सम टाइम यानी कि कुछ समय बाद या फिर कुछ देर बाद। अ स्पैरो फ्लाई पास्ट। एक, स्पैरो यानी कि गोरिया, फ्लाई यानी कि उड़ना, पास्ट यानी कि वहाँ से गुजरा, फ्लाई पास्ट यानी कि वहाँ से उड़ते हुए गुजरा। अ स्पैरो फ्लाई पास्ट। एक गोरिया उड़ते हुए। सीइंग द डॉग लेजिंग अराउंड। सीइंग यानी कि देख रहे, द डॉग कुत्ता, लेजिंग अराउंड यानी कि इधर उधर घूमते हुए। सीइंग द डॉग लेजिंग अराउंड। कुत्ते को इधर उधर घूमते देखकर। इट सेड अलाउड। इट उसने, सेड कहा, अलाउड जोर से। इट सेड अलाउड उसने जोर से कहा। I wish I could play the whole day like this cat। I wish काश, I मैं, could सकता, play खेल, whole day यानी कि पूरा दिन, like यानी कि जैसे, this यानी कि इस, cat यानी कि बिल्ली। I wish I could play the whole day like this cat। काश मैं इस बिल्ली की तरह पूरा दिन खेल पाती।
I wish I didn't have to build a nest for myself, search for food. I wish, काश, I, मैं, didn't यानी कि नहीं, have यानी कि पाना, build यानी कि बनाना, a यानी एक, nest यानी कि घर या घोंसला। जो बर्ड का होता है वो नेस्ट होता है, घोंसला होता है घर। फॉर यानी के लिए, माई सेल्फ यानी कि मेरे खुद के। सर्च यानी कि ढूंढना, फॉर यानी के, फूड यानी के भोजन। I wish I didn't have to build a nest for myself, search for food. काश मुझे अपने लिए घोंसला न बनाना, भोजन की तलाश न करनी पड़ती। And tire my wings. And और टायर यानी कि थकाना, my यानी कि मेरे, wings यानी कि पंख। And tire my wings. और मेरे पंख ना थकाने पड़ते। लिसनिंग टू देम। लिसनिंग सुनकर, टू देम यानी कि उनकी। लिसनिंग टू देम उनकी बातें सुनकर। The cat realized its folly for not appreciating what it had. The cat बिल्ली realized एहसास करना, इट्स उसके, folly मूर्खता, for के लिए, not नहीं, appreciating यानी कि कदर, what it had यानी कि पास जो कुछ था। The cat realized its folly for not appreciating what it had. उसके पास जो कुछ है उसकी कद्र न करना उसकी मूर्खता थी। अब देखेंगे हम मॉरल ऑफ स्टोरी। बी हैप्पी विथ व्हाट यू हैव। बी यानी कि बी हैप्पी यानी कि खुद रहे, विथ यानी कि उसमें, व्हाट यू हैव यानी कि जो आपके पास है। बी हैप्पी विथ व्हाट यू हैव यानी कि जो आपके पास है उसमें खुश रहें। चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आशा है कि मेरी स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।